गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निधि, गुड मॉर्निंग साकिब, राइट, साकिब जावेद, ओके, गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, 10:51। चलो ठीक है, तो 5 मिनट हो चुका है। तो जितने लोग ज्वाइन करने थे आइए ज्वाइन कर चुके होंगे। बेटा जिसका इसका ऑडियो ऑन है आप कष्ट करके जरा सा उसे ऑफ कर लीजिए, और अगर आप ऑफ नहीं कीजिएगा तो फिर मैं ही ऑफ कर देता हूँ, आपको हेल्प कर देता हूँ मैं ऑफ करने के लिए। चलिए ठीक है, ओके। तो अपन बात करते हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो कोई समस्या नहीं है, अपन आते हैं सीधे पॉइंट पे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मोल्स कैलकुलेट करना सीख लिया था कि भाई साहब मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स से रिगार्डिंग हमने नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, वो कैलकुलेट करना सीख लिया। उसके बाद हमने पीछे की चीजें भी सीख ली थी। किसी ने मुझसे बोला था लास्ट क्लास में वो मॉड्यूल देने के, तो मैंने मॉड्यूल भी दे दिया था ग्रुप में, तो आई गेस आपने मॉड्यूल भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस अभी आपसे नहीं होंगे, तो इस रिगार्डिंग मैंने भी चीजें छोड़ी हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जो हो ठीक है, जो नहीं हो कोई बात नहीं। मैं जैसे भी थोड़ा सा टॉपिक आगे आता है तो मैं आपको एक्जैक्टली बता दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको आप पूरी कर लेनी है। ठीक है, ऐसे भी आप हल्का फुल्का ट्राई कर लीजिएगा, जो जो हो जाए। ठीक है, जो लगे कि नया चीज है, कुछ दूसरे प्लानिट की चीज है, जादू हो रहा है, उस चीज को आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी पहले ये बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास तक में किसी को कोई समस्या है तो फटाफट पूछ लीजिए कि सर समस्या है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है। तो किसी को समस्या है तो फटाफट पूछ लीजिए, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, लास्ट क्लास तक कोई ऐसा है जिसको कोई समस्या है तो फटाफट पूछ। आरिज बोला नहीं सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, और कोई जिसको लगे कि सर लास्ट क्लास तक मेरे को समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, जादू नोबल हो चुका है। ओके, मैं एक बार एक पोल पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जस्ट टेक्निकल चेक है ये कि चीजें क्लियर है नहीं है। ठीक है, तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट इस पोल को देख लीजिए एक बार और फटाफट आंसर दे दीजिए बेटा। आई गेस सबका ऑडियो वीडियो क्लियर है, बट स्टिल इस पोल का आंसर दे दीजिए ताकि मेरे लिए सेटिस्फैक्शन हो। हाँ जी, सभी बोल रहे हैं सर, क्या है एकदम बिल्कुल झक्कास है। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, नहीं इसमें तो सबको आंसर दे सकते हैं ना। नहीं इसमें अभी भी आंसर कम आया है, अभी बहुत लोगों ने नहीं दिया है पोल। भाई अभी भी बहुत लोगों ने पोल नहीं दिया है। चलो ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, तो अब सारे लोगों ने पोल दे दिया है, फाइन। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो में कोई समस्या नहीं है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मोल के रिगार्डिंग बात की थी। सभी बोल रहे हैं सर कोई समस्या नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बट स्टिल मैं एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूँ। कोई ऐसा है जिसको लास्ट क्लास तक में कोई समस्या है तो आप फटाफट मुझे बोल सकते हैं, मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सर प्लीज सेंड मॉड्यूल्स अगेन। ठीक है बेटा, मैं मॉड्यूल दोबारा भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भेजा था, बट मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, मैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास से अपन मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करेंगे। बट कुछ चीजें जो मैं अभी आज पढ़ा देता हूँ आपको, तो आज थोड़ी थियोरेटिकल चीजें उसको हम अपन समझ लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास से हम अपन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आज मैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी। ठीक है, अगर टाइम बच गया लास्ट में तो देख लेंगे, बट प्रैक्टिकली लगता नहीं मुझे कि टाइम बचेगा कि मॉड्यूल के क्वेश्चन अपन कर पाए। ठीक है, चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं सभा, और स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के फिर से एक कॉन्सेप्ट। अपन देखा जाए तो क्लास 9 को एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोल जो था आप उस टाइम पढ़ते थे, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलो 9th का एक एक्सपेंडेड फॉर्म और भी पढ़ते हैं। वो फॉर्म था 9th क्लास में आपको एक चीज पढ़नी होती है जिसको बोलते थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ, आज का अपना हेडिंग है लॉ सर एक ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा जिसको इसको लास्ट क्लास में समस्या आना, जब क्लास खत्म होगी तो रुक जाना, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, या कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, ये सबको दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है? तो बेटा आपको जो लॉज पढ़ने हैं वो सबसे पहला लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा सा अपन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास।
कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पहला लॉ जो अपने पास है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। ये अपन डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास अपना पहला लॉ है। ठीक है, दूसरा है सर, ये तो अपन बचपन में भी पढ़े थे, कोई समस्या नहीं है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर ये भी अपन छोटे थे तो पढ़े थे, बट याद नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था सर? हम तो यही दोनों पढ़े थे क्लास 9th में। बिल्कुल, आप 9th क्लास में बस ये दोनों पढ़े थे, इसके बाद के लॉज आप नहीं पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और लास्ट वन इज मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चार लॉज जो हैं ये आपके सिलेबस में है, जेई के सिलेबस तक ये आपके चार लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें जो तीसरा लॉ मैंने लिखा है, ये तीसरा लॉ लगभग लगभग आपको ना के बराबर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, ये जो है तीन, ये आपके पास मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। ये तीनों आपके जेई में, नीट में, बोर्ड्स में, हर जगह इन तीनों लॉज के बारे में डिस्कशन तो होता ही होता है। जैसे न्यूटन के चार नियम, ये तीनों नियम के बारे में, सॉरी न्यूटन के तीन नियम, तो ये तीनों नियम के बारे में भी सेम कहानी है कि जैसे उनके तीन, जैसे इन तीनों के भी डिस्कशन होते हैं। ठीक है, तो हम सबके बारे में एक एक करके आएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, और सबसे लास्ट में अपने आएंगे इस वाले पे, दैट इज लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन पे। ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। एक जस्ट मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ जी। तो अपन बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन। ओके, कोई बोला है सर सर एक शॉर्ट में समझा दी। अच्छा, लेवोजियर नहीं बेटा, उसके बारे में भी कोई ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ लोग और भी बोल सकते हैं, एक दो लॉज और भी हैं, बट वो जो लॉज हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे एक लॉ होता है गे लुजैक लॉ। ठीक है, गे लुजैक लॉ के बारे में या एवोगैड्रो लॉ के बारे में, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं, जब अपन गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तब उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन में उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? तो भैया कंजर्वेशन ऑफ मास तो सब दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या आसान काम है कि अगर आप 2 किलो भिंडी, 100 ग्राम नमक, ठीक है चलो इसको ग्राम में बात करते हैं। ठीक है, 2000 ग्राम भिंडी, 100 ग्राम अगर उसमें सॉल्ट और 100 ग्राम दूसरे स्पीसीज, दूसरे मसाला अगर लिए, तो टोटल आपने जो खाना बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी ली वो कितनी ली? 2200 ग्राम। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो सब्जी मिलेगी, उस सब्जी का ही मास होगा 2200 ग्राम। कोई बोलेगा नहीं सर कम होता है, थोड़ा वेपर भी बन जाता है। तो बेटा वेपर के मास को भी जोड़ लेना उसमें, क्यों? क्योंकि वो भी तो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जितना आपने भिंडी, मसाला और नमक लिया उतना ही आपको फाइनल जो सब्जी मिलेगा उसका मास मिलेगा। हो सकता है कि वो मास थोड़ा कम मिले तो आपको वेपर का मास भी उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग तो नहीं है। और दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, दोनों में 1 ग्राम का भी डिफरेंस आना आइडियली नहीं चाहिए, अनटिल अनलेस कि आप सब्जी बनाते हो कुछ इधर उधर ना कर दो। ठीक है, चलो तो कहानी ये है, मतलब कुछ इधर उधर करने का मतलब है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बना रहे हो तो वैसा वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बात ये कर रहे थे अपन कि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या? तो कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है अपने को कि आपने जितना लिया था और जितना बनेगा वो दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे। मतलब
मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। या इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग रिएक्शन मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे बच्चा में आपको पढ़ाया जाता था ना, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, उसी तरीके से कुछ भी हो जाए, रिएक्शंस हो या कुछ और भी चीज होती हो, डेली लाइफ का कोई फिजिकल चेंज होता हो, मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसमें, ओके। ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज मास इज कंजर्व्ड। कोई भी केमिकल चेंज होगा तो अपने पास मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यही अपने पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक और लैंग्वेज में छोटा सा लिख देता हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। इस लॉ को एक और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और नाम है इसका पीओएसी। पीओएसी, पीओएसी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एटम्स कंजर्व रहेंगे। बेटा अब एटम्स के नंबर कंजर्व है तो इसका मतलब क्या है, मास कंजर्व है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में एटम्स के नंबर कंजर्व रहेंगे, ओके। और सिर्फ एटम के नंबर कंजर्व रहना ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के एटम कंजर्व रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में 5 हाइड्रोजन के एटम अगर पार्टिसिपेट करते थे, रिएक्टेंट में 5 हाइड्रोजन के एटम थे, तो प्रोडक्ट में भी आपके 5 हाइड्रोजन के ही एटम मिलेंगे, वो 5 हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा। तो वो 5 से कम भी नहीं होगा और 5 कन्वर्ट होकर हाइड्रोजन से ना हीलियम बनेगा ना ऑक्सीजन बनेगा। वो कहानी बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब 5 हाइड्रोजन के एटम तो 5 हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट में भी रहेंगे, 5 हीलियम के एटम तो 5 हीलियम के एटम रहेंगे, 5 ऑक्सीजन के तो 5 ऑक्सीजन के। और अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं आपको 10वीं क्लास की एक चीज याद आती होगी जिसको बोलते थे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में तो यही बोलता था कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में। मतलब कहा जाए तो बैलेंसिंग एक तरीके से है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो है और कुछ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए ही हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या है। तो अपने को बचपन में याद है कि चार हाइड्रोजन के एटम या 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, मैं इसको जरा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं जरा सा नीचे कर लिया, ठीक है। चलो, 2H2 + O2 गिविंग 2H2O, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज क्या बताती है, पीओएसी बताती है। कैसे, अपने पास हाइड्रोजन इधर कितने हो गए सर, 4 हो गए हैं। दो हाइड्रोजन H2 के 2 मॉलिक्यूल से तो अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया सर, 2 हो गया। इस साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया सर, 2 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब रेस्पेक्टिव एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट साइड में है उसी एलिमेंट के उतने एटम राइट साइड में होंगे। किसी को इसमें समस्या है कि सर समझ में नहीं आया, पता नहीं जादू सा हो गया, नोबल सा हो गया? ये बैलेंसिंग में यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बैलेंसिंग करने में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कोई ऐसा है जिसको समस्या हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ कि इसमें किसी को कोई चीज जादू हो गया, लगता है सर नोबल यॉर्कर हो गया है, हम बोल्ड हो चुके हैं, ऐसा लगता है डेल स्टेन का यॉर्कर है ये। हाँ जी, फटाफट बताइए कोई ऐसा है जिसको जादू हो गया ये चीज। पूरी पूरी चीज देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास को ही दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड है, एटॉमिक कंजर्वेशन केमिस्ट्री में वैलिड है, और कैसे बोल सकते हो, ठीक है। चलेगा, देखो कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब ये जमसन ले लूंगा कि समझ में आ गया। मैं वेट कर रहा हूँ, क्लियर है नहीं है? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
हमेशा मैंने यहाँ केमिकल चेंज वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे भी देखो ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो है ये किसके अंदर आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, और वो भी कौन सा, केमिकल चेंज के अंदर आ रहा है। तो कभी ये मत बोलना कि सर मास कंजर्व तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी रहता है, तो क्या वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां केमिकल चेंज नहीं होता, वहां न्यूक्लियर चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। आगे आएगा, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे ना, फ्यूजन रिएक्शन, और कुछ कुछ लोगों को आइंस्टीन सर का इक्वेशन याद होगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, या ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ज्यादा बेटर तरीके से ऐसे याद रखते हो, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो वो भी बहुत लोगों को याद होगा कि सर यहाँ मास तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो उन केसेस के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है, ये बस केमिकल चेंज के लिए वैलिड है, न्यूक्लियर चेंज के लिए वैलिड नहीं है। चलेगा? कोई समस्या है इसमें किसी को? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। चलो, तो हम लोगों ने यहाँ बात किया है एक चीज, दैट इज बैलेंसिंग। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे थे बैलेंसिंग के बारे में। तो अपन थोड़ा सा बैलेंसिंग वाली चीज को देख लेते हैं। ठीक है, कि बैलेंसिंग एक्चुअल में अपन जो कर रहे होते हैं, जो उसमें लॉ लगा रहे होते हैं, ये अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, 10th क्लास में अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग, बट स्टिल हम एक बार उसको ट्राई करके देख लेते हैं। आपको सबको आता है बैलेंसिंग, मुझे लगता है बैलेंसिंग मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ और फटाफट इसको बैलेंस करके दिखाइए। ठीक है, पहले तो मैं एक बार समझा देता हूँ बैलेंसिंग, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जिसको बैलेंसिंग बोलेंगे सर आप एक बार बताओ पहले। ठीक है, तो मैं बैलेंसिंग एक बार समझाता हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग बोलता क्या है? बैलेंसिंग बोलता है कि भाई साहब, जिस रिएक्टेंट के, जो भी रिएक्टेंट है, जिस रिएक्टेंट के जो भी एलिमेंट लेफ्ट साइड में होंगे, जितने भी आइटम उसके लेफ्ट साइड में होंगे, उतने ही उसके कहां होने चाहिए, राइट साइड में होने चाहिए। यही अपने पास सिंपल क्या बोलता है, बैलेंसिंग बोलता है। ठीक है, तो अपने पास कोई भी रिएक्शन दे दे, कुछ करना नहीं है। मान लो अगर हाइड्रोजन भाई साहब अपने पास लेफ्ट साइड में उसके 5 एटम है, तो हाइड्रोजन भाई साहब के राइट साइड में भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, अब वाटर का तो अपन कर चुके हैं, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं अपन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले लिया, चलो, CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O। करो इसको फटाफट बैलेंस, करो जल्दी जल्दी इसको बैलेंस करो, चलो स्टार्ट हो जाए, इसको बैलेंस करो जल्दी जल्दी। बेटा जी, इस रिएक्शन को फटाफट बैलेंस कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। आपको आंसर ऐसे देना है, देखो ऐसे आंसर देना है। मान लो यहाँ A आता, यहाँ B आता, यहाँ C आता, यहाँ D आता। ठीक है, इसके पहले मान लो यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2 ऐसे आता, तो उसको मान लिया A B C D। तो आपको ऐसे आंसर दे देना है, 2,3,4,5, इस टाइप से। मतलब क्या दे देना है आपको, A, B, C, D, ऐसे आपको आंसर देना है। फटाफट बेटा आंसर दीजिए इस इक्वेशन को बैलेंस करके। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 प्लस H2O, फटाफट इसको बैलेंस कीजिए। अच्छा, कितने ऐसे इसको बैलेंसिंग नहीं आता, फटाफट बताओ तो, कोई ऐसा है जिसको बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं आता है? सर 10th क्लास में सिखाया गया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था। अजी कोई ऐसा है जिसको बैलेंसिंग बेटा बिल्कुल नहीं आता है? अरे तुम मैसेज करोगे तो सिर्फ मेरे पास आएगा, तुम चिंता मत करो। ये नहीं सोचना कि सर बता दिए तो और लोगों को पता चलेगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि सर बैलेंसिंग नहीं आता है। नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा बैलेंसिंग। कोई ऐसा है जिसको, देखो मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हो सकता है थोड़ा ये हो जाए। ठीक है, ओके, एक बच्चा है जिसको वो जो बोल रहा है सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि सर क्या ही हो रहा है। ठीक है, चलो। बहुत, ये सर मुझे भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, मैं बता रहा हूँ बेटा बैलेंसिंग। मैं वेट कर रहा हूँ सबके आंसर आने का, सब कोई आंसर दो बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ लोगों ने आंसर दे दिया बाकी ऐसे छोड़ो ना, आपने वो क्या है। बहुत जरूरी है ये, और इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको आने वाली हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत लोग का आंसर अभी तक नहीं आया है, आंसर चाहिए सबका मुझे।
बहुत लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। चलो ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंसर इसका दे दिया, बैलेंस करके बता दिया है। वीडियो पॉज हो गया है? नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं इसको बैलेंस करके बताता हूं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अपने पास लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है? सर अपने को दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में अपने पास कार्बन का एक एटम है, ठीक है, वन एटम है लेफ्ट साइड में कार्बन का। ओके, राइट साइड में अपने पास कार्बन कितना एटम है? सर वन ही एटम है, तो कोई समस्या नहीं है। पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, बैलेंसिंग करते हुए कभी भी कंपाउंड के फॉर्मूले से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। जो आपके पास कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है, आप उसके साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है, उस कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ आप कोई भी वीडियो स्लो आ रही है, हो सकता है बेटा थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया हो, जस्ट थोड़ी देर में सही हो जाएगा, तो आप परेशान नहीं होइए। बात ये है कि जब भी आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आप इस चीज का खास ख्याल रखिए कि कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो कंपाउंड का फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, क्या मतलब है कि सर CH4 में हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, O2 के अंदर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, CO2 के अंदर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, H2O के अंदर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा कि बैलेंसिंग करते वक्त, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये नंबर ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सर, ठीक है ये तो समझ में आ गया। अब करना कैसे बैलेंसिंग? कार्बन का एक एटम है, इधर भी एक एटम है, सर कोई समस्या नहीं है, कार्बन तो बैलेंस है। अब दूसरे पे आते हैं, हाइड्रोजन का अपने पास इधर कितने हैं? तो सर 4 है, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। तो अपन क्या करेंगे यार, देखो 4 को तो 2 बनाने से रहे, लेकिन 2 को 4 तो बना सकते हैं, कैसे? उसके आगे में कोई एक प्रीफिक्स नंबर लगा के, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बचपन में सिखाया गया था सर नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब आप चाहो तो फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है, फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अभी बच्चे हैं, तो अपन मान के चलते सर अभी जस्ट 10 से अपन 11th में गए हैं, तो फ्रैक्शन यूज करने समस्या होगा, तो मैं अभी नेचुरल नंबर ही यूज करके बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, तो अपन इस 2 को 4 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये तो खेल खत्म हो गया, अपने को ये तो समझ में आ गया कि भैया हाइड्रोजन अपने पास कितने होंगे? 4 होंगे। इधर भी 4, इधर भी 4। हाँ भैया, यहां तक किसी को समस्या है कि सर समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया? फटाफट जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसको समस्या है कि सर ये आपने 2 कैसे लगा दिया यहाँ पे, समझ में नहीं आया मेरे को? कोई ऐसा है? नहीं सर, सारे बोल रहे हैं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब अपने पास कार्बन एक एक है, हाइड्रोजन चार चार है, ये दोनों तो बैलेंस होंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। बेटा इधर देखिए ऑक्सीजन अपने पास कितना है, इधर है 2 और 2 4, और इधर अपने पास कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। ध्यान देना, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहां से आगे 2 4, और इधर है 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। एक कार्बन तो बैलेंस हो गया। मतलब अपने पास अब बचा कौन है भैया? तो अपने पास बचे हैं ऑक्सीजन भाई साहब। ऑक्सीजन भाई साहब अपने पास लेफ्ट साइड में कितने हैं? तो बेटा लेफ्ट साइड में अपने को दिख रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 4 है। तो अगर अपन यहाँ पे 2 लगा दें, तो लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितना आ गया? 4 हो गया, 2 2 4। और राइट साइड में अपने पास कितना आ गया? 2 यहां से और 2 यहां से, कितने आ गए? 4 आ गए। तो अपने पास लेफ्ट और राइट साइड में ऑक्सीजन भाई साहब भी क्या हो गए? बैलेंस हो चुके हैं। इतने में किसी को समस्या है कि सर चीज समझ में नहीं आई? तो फटाफट बोलो कि सर समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। जल्दी बोलो। कोई ऐसा है जिसको लगता है सर ये चीज जादू हो गई, खोपड़े में नहीं गया? क्योंकि इसका लेवल बढ़ते जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखो ये ठीक है, ये ठीक ठाक लगा है, इसके बाद और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा ये बढ़ते जाएगा। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको लगे सर ये जादू हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा? तो फटाफट बताओ कि सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आप क्या बता दिए? नोबल बाउंसर हो चुका है मेरे को, खोपड़े में नहीं जा रहा, ऊपर से पार कर गया। निधि बोलिए सर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा 2 है, निधि राज एंड निधि कुमारी, ओके ठीक है। चलिए,
तो यहां तक तो सर कोई समस्या नहीं है। अब आगे आते हैं, मिटा दूं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था आइडियली, तो आप इस आंसर को ऐसे दे सकते थे सर 1,2,1,2, यहाँ पे क्या है 1 तो 1, 2 तो 2, CO2 के आगे 1, H2O के आगे 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो आंसर देने का ये तरीका ध्यान रखिएगा कि जब भी बैलेंसिंग पूछूंगा तो आपको इसी तरीके से कॉमा कॉमा देके आंसर देना है। इसका आंसर आप कैसे देते हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1,2,1,2, यहाँ पे 1 है 1, 2 है 2, 1 है 1, 2 है 2। अच्छा कोई बोलेगा सर यहाँ तो 1 मेरे को नहीं दिख रहा है, तो बेटा अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वहां 1 है। जहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, वहां 1 है। चलेगा, चलो ओके। अनुभव बोल रहा है सर बिल्कुल ऑल क्लियर, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान सा। ये बिल्कुल लेवल 1 वाले एग्जाम्पल है, बिल्कुल आसान आसान से एग्जाम्पल है, और इन एग्जाम्पल्स के साथ आप इन रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा। भविष्य में इनके साथ बहुत सारे बदलाव होने की संभावनाएं हैं। बेटा इन दोनों का आंसर फटाफट दीजिए। ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, तो आप 2 डैश देके दीजिएगा, ये 3 डैश देके दीजिएगा, फटाफट सबके आंसर दीजिए। ऐसे ही कॉमा लगा के, मान लो यहाँ पे आ रहा है 2 1 2, तो 2,1,2 इस तरह से फटाफट सबके आंसर दीजिए। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। सर क्या आप बच्चे वाला रिएक्शंस दे रहे हैं, सर अपन तो बचपन में ये सब पढ़ा करते थे, अपन ये सब तो बचपन में रिएक्शंस लिखा करते थे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आसान आसान से हैं, बिल्कुल बचपन वाले हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। चलो कर लिया ये दोनों बैलेंस, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये दोनों बैलेंस कर लेने के बाद इसको बैलेंस कीजिएगा। सर दो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके। संजना बोलिए सर सेकंड ऑलरेडी बैलेंस है, हो सकता है बेटा। मैंने वो जान, देखो एक बात जान लो कि कोई चीज आपको दी जाती है और ऑलरेडी वहां कुछ हो या कुछ अलग से चीज है, तो ये जान लीजिए कि कुछ तो रीजन है उसको देने का। मतलब क्या हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बिल्कुल बेटा, इसका मतलब ये होगा सारे रिएक्शंस आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ रिएक्शंस आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड ही मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी आपको रिएक्शंस ऑलरेडी बैलेंस मिलते हैं, तो दोनों ही कंडीशन आपके पास हो सकती है। कीजिए इन तीनों को बैलेंस, इन दोनों को कीजिए, उसका लास्ट में प्रेम से बैठ के इसको कीजिएगा, लास्ट वाले को। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करना है इसको, बैलेंस करो। इन दोनों करने के बाद इसको करो। अच्छा कोई ऐसा, चलो ठीक है पहले कर लो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने तो थोड़ा कष्ट दे दिया हम लोगों को, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी, ये तो हम ऐसे ही कर लेते थे, ये तो देख के लगता है कि थोड़ी समस्या अपने को होने वाली है। तो ये समस्या का जो लेवल है वो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके ऊपर चलते चला जाएगा, ठीक है। कीजिए बैलेंस आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, अपने पास बहुत टाइम है। KMnO4 है बेटा, ये KMnO4 है, KMnO4 प्लस HCl गिविंग KCl MnCl2 Cl2 H2O, KMnO4 HCl KCl MnCl2 Cl2 H2O। ओके अर्चना बोल रही है सर सेकंड बैलेंस्ड है, हाँ बेटा बिल्कुल सेकंड बैलेंस्ड है। O4 है, हाँ बिल्कुल बेटा ये O4 है, KMnO4 है। प्राची पूछ रही है सर ये O4 है क्या, बिल्कुल बेटा ये O4 है, KMnO4।
करो आराम से बैलेंस करो, कोई जल्दी नहीं है बेटा। जिसको इसको ऊपर वाली रिएक्शन जादू हो रही है, आराम से बैठ के करो, कोई जल्दी नहीं है। सर नीचे वाले दोनों तो बैलेंस कर लिया, ऊपर वाले में समस्या हो रही है। करो, कोई जल्दी नहीं है, मैंने पूरा टाइम दिया, आराम से करो। थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा। बट थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट बेटा डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ करो 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 करो, ठीक है। अमरजीत बोल रहा है हो गया सर, ऊपर वाला हो गया बैलेंस। अरे ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बस। ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ है। चलो ठीक है, एक एक करके अपन आते हैं। ये किसका किसका बैलेंस नहीं हुआ, मुझे ये बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसका किसका बैलेंस नहीं हुआ है। सारी जनता को बोल रहा हूं, कितना का नहीं हुआ है, फटाफट बताओ। ये सर नो में सर हुआ या नहीं हुआ। सर ऊपर वाले ही पहले से, ऊपर वाला बैलेंस है पहले से। अच्छा ठीक है, नहीं मैं सेकंड वाले का पूछ रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा है जिसका ये बैलेंस नहीं हुआ है, तो बताओ, मैं बैलेंस करके बताऊं या फिर मैं इसको मिटाऊं। जल्दी बोलो। ये एग्जांपल नंबर सेकंड बैलेंस नहीं हुआ है सर। चलो ठीक है, तो सर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कैसे। यहाँ कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ एक एटम है। कार्बन एक है सर, यहाँ एक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ एक है और यहाँ 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए सर, 3 हो गए। तो इस तरीके से बोला जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, चलेगा, हाँ सर चलेगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। सर नीचे वाले में समस्या है अपने को, ठीक है भाई, समस्या है तो चलो। यहाँ सर 2 लगा लीजिए, हो गया सर। यहाँ 2 लगा लीजिए, हो गया सर। हाँ जी, नीचे वाला किससे किससे बैलेंस नहीं हुआ है, फटाफट बताओ कि सर बैलेंस नहीं हुआ, समझ में नहीं आया है। जल्दी जल्दी बोलो सर, समझ में नहीं आया, बैलेंस नहीं हुआ है, जल्दी बोलो किसका नहीं हुआ है। नीचे वाला। सर बना रहे हैं क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी नहीं आ रहा है ये वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, ओ अच्छा ये तो, सॉरी यार ये 4 था ना, माय बैड, ये 4 था, ठीक है, ये 3 था। हाँ जी, ये कोई ऐसा है जिसका ये बैलेंस नहीं हुआ अभी तक, जल्दी बोलो। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये बैलेंस नहीं हुआ है। बहुत लोग ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बेटा ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, बस एक जगह गड़बड़ किए हो। एक बच्चा है दोनों सब दोनों मैक्सिमम लोगों ने गलती की है एक जगह, आई गेस, ठीक है। हाँ गलती की, एक बच्चा सही है और दोनों का, चलो ठीक है, वो नहीं anyway, ऊपर वाले पे बाद में आएंगे। इसमें बताओ किसी को समस्या है क्या, कोई ऐसा है जिसका ये बैलेंस नहीं हुआ। बेटा सारी जनता से पूछ रहा हूँ, ये वाला किसी से बैलेंस नहीं हुआ क्या। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, वरना मैंने बैलेंस लिख दिया है, कोई समस्या है तो फटाफट बोलो, या फिर आगे बढ़ेंगे अपन, जल्दी बोलो। बेटा कोई ऐसा है जिसका एग्जाम्पल नंबर 3 बैलेंस नहीं हुआ, ये वाला एग्जाम्पल बैलेंस नहीं हुआ है। चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। सोडियम इधर कितना हो गया सर, यहाँ आगे मैंने 2 लगा, देखो यहाँ एक सोडियम था, यहाँ 2 सोडियम था, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2 लगा दिया, सोडियम बैलेंस हो गया। चलो सोडियम बैलेंस होने के बाद अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपने पास इधर कितना है, तो सर इधर ऑक्सीजन हो चुके हैं 4
और यहाँ से सॉरी यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो कितने हो गए सर 6 हो चुके ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो हमने इसके आगे में लगा दिया 2, तो ये भी कितना हो गया 6, 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस अपने पास हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन अपने पास इधर कितना है 2 और 2 4, टोटल 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है सर 4 है, खेल खत्म। सल्फर कितना है 1, यहाँ भी सल्फर कितना है सर 1। तो इसके साथ देखा जाए तो अपने पास ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे NaOH के आगे 2 आया है और यहाँ पे H2O के आगे 2 आया हुआ है। कोई ऐसा है जिसका लास्ट वाला बैलेंस नहीं हुआ? कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है। अब हम आते हैं इस वाले भाई साहब पे। देखो अभी तक तुमने जितने बैलेंसिंग की बेटा, उनमें क्या मेथड लगाया सर? हिट एंड ट्रायल, तुक्का मेथड, जो 10th क्लास में पढ़ते थे। कोई ऐसा है जिसने हिट एंड ट्रायल के अलावा कोई दूसरा मेथड लगाया हो इसको सॉल्व करने के लिए? मतलब हमको तो सर बैलेंसिंग का मतलब ही पता है कि सर तुक्का मारो, नंबर चेंज करते जाओ, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा है जिसने इसके अलावा कोई दूसरा मेथड लगाया हो? सबसे पूछ रहा हूँ, सारी जनता से। कोई ऐसा है जिसने हिट एंड ट्रायल के अलावा कोई मेथड लगाया हो इसको बैलेंस करने के लिए, इस ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? चलो ठीक है, आंसर तो आ गया। निधि ने भी निधि आंसर दे रही है, ऋषभ, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। बट कोई ऐसा है जो हिट एंड ट्रायल के अलावा लगाना चाहता है? कोई देखो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चलो ठीक है सर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाए, ओके गुड फाइन। और कोई? चलिए ठीक है, तो बहुत लोगों ने इसका तुक्का मार मेथड लगाया जिसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। तो हिट एंड ट्रायल लगाया तो सर यहाँ पे 2 लगा दो। यार क्या हो गया, चल नहीं रहा, रुको 1 मिनट, मार्कर चेंज करो मैं। हाँ, तो सर यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, सॉरी यहाँ 2 नहीं लगाओ, यहाँ 16 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 12 लगा, यहाँ पे 8 लगा दो। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने क्या किया, 2 16 2 2 5 8 लगाया, तो ये कहानी अपने पास बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, बहुत लोग देख लो, इसको चेक करके देखो कि ये बैलेंस है या नहीं। वही तुक्का मार मेथड लगाया, देखो यहाँ पे मैंने चेंज करते गया, चेंज करते गया, चेंज करते गया, लेकिन ये देखो तुक्का मार लगाने में मुझे मेहनत बहुत करना पड़ा है। कैसे मेहनत करना पड़ा है? मुझे इधर काउंट करना, एक को चेंज करता था तो दूसरा बदल जाता था। किसी को देखो, अब जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, चलो K-4 में K से स्टार्ट करते हैं। यहाँ K कितना था 1 था, इधर K कितना था 1 था, कोई समस्या अपने को नहीं है। इधर Mn कितना था 1 था, इधर Mn कितना था 1 था, कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब ऑक्सीजन आता है। यहाँ 4 है ऑक्सीजन और अपने पास ऑक्सीजन यहाँ कितना है 8, ये 1 है। ठीक है, तो ये 4 है और ये 1 है, तो हमने क्या किया कि इसके आगे यहाँ 4 लगाया पहले। अब अगर इसके आगे अपन यहाँ 4 लगाते तो देखो समस्या क्या आती कि यहाँ जैसे 4 लगाते तो हाइड्रोजन कितना हो जाता अपने पास सर 8 हो जाता। फिर यहाँ हाइड्रोजन 8 लगाते, अब हाइड्रोजन 8 किए तो अपने पास क्लोरीन कितना हो गया सर 8 हो गया। अब क्लोरीन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, अब हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो थोड़ा मेहनत है, होने को हो जाता। अच्छा कोई ऐसा है जिसको हिट एंड ट्रायल से मैं करके दिखाऊं कि सर हिट एंड ट्रायल से होगा या नहीं होगा? सर हो तो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे ये 8 लगाया तो सर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 2 है ही, यहाँ पे अपन बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? तो सर यहाँ पे अपने को 5 चाहिए तो 5/2 लगा लेंगे, ऐसे कर सकते थे और फिर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते। तो ये काम अपन कर सकते थे बैलेंस करने के लिए। बट स्टिल कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर समझ में नहीं आया तो फटाफट बोलो, हिट एंड ट्रायल मेथड में लगा के बताऊं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने इसको कैसे बैलेंस किया है। एक्चुअली मैंने आंसर इसका लिखा है, रीजन ये है कि मैं इसको एक दूसरा मेथड से सॉल्व करने सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड कभी कभी काफी लेंदी हो जाता है। तो कोई ऐसा है जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ये करने नहीं आएगा तो मुझे बता दो, मैं करके दिखाऊं। अदरवाइज फिर अपन आएंगे दूसरे मेथड पे। हाँ जी, चलो ठीक है, तो सर छोड़ो, हिट एंड ट्रायल मेथड में कुछ समस्या नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं कि सर इसका दूसरा मेथड क्या है। तो ये बैलेंस है हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं इसको बैलेंस करता हूँ एक दूसरे मेथड से, और वो जो मेथड है वो बेस्ड है अभी जस्ट जो चीज आपको पढ़ाई उसके ऊपर। अभी जस्ट जो चीज आपको पढ़ाई है, अब देखो इसमें एप्लीकेशन करके मैं दिखाता हूँ उसका। ठीक है, मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी, एक लॉ पढ़ा था, इसका नाम था POAC। क्या था?
पीओएसी। पीओएसी क्या बोलता था? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब क्या? जिस एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट साइड में, उस एलिमेंट के उतने एटम राइट साइड में। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। एक और भी तरीका होता है, निधि ने, हाँ निधि आएगी, हाँ ठीक है, उसने बैलेंस करके बताया सर ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल, ये ऑक्सीडेशन नंबर से और आसानी से बैलेंस होगा, लेकिन आपको नहीं पता है तो हम बात करने वाले हैं अभी पीओएसी के बारे में। ठीक है, चलिए तो अपन पीओएसी लगाते हैं। पीओएसी क्या बोलता है? जिस एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट में, उस एलिमेंट के उतने एटम राइट में। मुझे नहीं पता इसको बैलेंस करने के बाद क्या होता। मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे ए आता, यहाँ पे बी आता, यहाँ पे सी आता, यहाँ पे डी आता, यहाँ पे ई आता और यहाँ पे एफ आता। मुझे नहीं पता कि ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या है, बट मुझे ये पता है कि यार कोई नंबर यहाँ आता, कोई यहाँ आता, कोई यहाँ आता, कोई यहाँ आता, MnCl2 के आगे, कोई Cl2 के आगे, कोई H2O के आगे। कोई ऐसा है जिसको समस्या हो कि सर आपने ABCDEF कैसे लिख दिया? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये समझ में नहीं आया मेरे को, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी। मैंने मान लिया कि H2O के आगे यहाँ कुछ आता, उसको F मान लिया, यहाँ जो आता उसको E मान लिया, यहाँ जो आता D मान लिया, यहाँ जो आता C मान लिया, यहाँ जो आता B मान लिया, यहाँ जो आता उसको A मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पीओएसी कहता है कि जिस एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट में, उस एलिमेंट के उतने एटम राइट साइड में होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को साथ साथ में मिलने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले मान लो मेरे पास पोटेशियम एटम है। मुझे ये बताओ कि लेफ्ट साइड में पोटेशियम एटम कितने होंगे? सर अगर यहाँ ए लगा है तो मेरे पास पोटेशियम एटम कितने हो जाएंगे? ए ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके आगे, यहाँ तो नीचे 1 है, तो मेरे पास पोटेशियम एटम कितने आ जाएंगे? सर ए रहेंगे लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में मेरे पास पोटेशियम कहाँ है? और तो कहीं है नहीं, यहाँ है। और इसका आगे क्या लगा है? सी। तो मेरे पास राइट साइड में पोटेशियम के एटम कितने रहेंगे? सी रहेंगे। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता सर ये जादू हो गया कि लेफ्ट में ए और राइट में सी, आपने कैसे लिख दिया पोटेशियम को? बोलो फटाफट, कोई ऐसा जो बोलना चाहता सर जादू हो गया है? इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, या अलजेब्राइक मेथड बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलो, तो कोई समस्या किसी को नहीं है, फाइन। कि अगर यहाँ पे सर ए है, यहाँ पे सी है, तो पोटेशियम इधर सी होगा और इधर क्या होगा? ए होगा। तो अपने को इस इक्वेशन से देख के समझ में आई कि भाई साहब जो सी आपने लिखा है, ये सी और ए जो होंगे वो बराबर होंगे। तो मैं किसी एक वेरिएबल के टर्म में बात करने वाला हूँ, तो इस सी को मैंने काट के यहाँ लिख दिया ए, क्योंकि सी और ए की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे आगे आने वाला था जो नंबर, वही ये नंबर यहाँ आ गया है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे सी था और यहाँ पे ए था, और दोनों बैलेंस के बाद बराबर होने चाहिए। तो ए और सी बराबर हो गया, तो मैंने सी को काट के यहाँ क्या लिख दिया? ए लिख दिया। कोई ऐसा जो कहना चाहता सर ये जादू हो गया मेरे लिए? कोई ऐसा है जो कहना चाहता सर ये जादू हो गया? नो सर। बेटा आप ऑडियो कर दीजिए फटाफट। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया तो बोलो कि सर समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, तो पोटेशियम का हो गया। अब आप अपन आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मैंगनीज। Mn पे बात करते हैं। बेटा Mn के कितने एटम लेफ्ट साइड में है? सर ए है, क्योंकि इसके आगे ए लगा था, तो Mn कितना हो गया? सर Mn के ए एटम्स हैं, लिख लिया है। राइट साइड में Mn के कितने एटम है? सर राइट साइड में Mn के डी एटम्स हैं, क्योंकि MnCl2 का क्या लगा है? डी, और तो कहीं Mn है नहीं, तो A इक्वल्स टू डी लिख लिया। तो अपने को एक बात और समझ में आ गया कि ये जो डी होगा इसके जगह पे भी क्या आने वाला है? ए ही आने वाला है। मतलब जो नंबर वहां आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, वही नंबर यहाँ भी आएगा। ओके, नो सर ये मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नितेश बोला है सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, आप पढ़ चुके, बहुत लोग हो सकता है जो नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अपने पास हो चुका है ए, ऑक्सीडेशन मेथड, वो अपन जब रेडॉक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि दो एलिमेंट तो अपन बैलेंस कर चुके, के एम। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन अपने पास लेफ्ट साइड में कितना है? तो सर ऑक्सीजन अपने पास लेफ्ट साइड में 4 है, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ ए है, तो अपने पास लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? सर 4 हो जाएगा। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर समझ में नहीं आया आपने 4 कैसे लिखा? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 कैसे, समझ में नहीं आया मेरे को? चलो ठीक है, तो लेफ्ट में ऑक्सीजन 4a है, राइट में देखते हैं। राइट में ऑक्सीजन जो है वो F होगा, यहाँ तो कहीं है नहीं ऑक्सीजन, यहाँ कितना F है, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया? F हो गया। मतलब F की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी? सर 4a के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ काटो, यहाँ क्या लिख दिया? 4a। ठीक है, देखते जाओ क्या हो रहा है। सारे के सारे इक्वेशंस जो हैं, सारे के सारे जो वेरिएबल है वो ए के फॉर्म में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तक की बात हो गई है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा रहा हूं, सिंपल। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। जिसके जितने एटम लेफ्ट में, उसके उतने एटम राइट में, बस यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आते हैं अपन हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन अपने पास लेफ्ट साइड में कितना है? सर बी है।
हाइड्रोजन कितना है सर? बी है। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है सर? 8a है। ध्यान देना यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 8a है, क्योंकि 4a इंटू 2 8a है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं b इक्वल्स टू 8a। कैसे? वहां 8a और यहाँ कितना है? b है, तो मतलब b की वैल्यू किसके बराबर है सर? 8a के बराबर है। कोई ऐसा है जिसको यहां तक समस्या है तो फटाफट बताओ सर, समझ में नहीं आया। ये पूरी कहानी यहाँ तक कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे सर ये तो ऐसे बैलेंस हो रहा था, आप इतना लेंदी मेथड क्यों गए? मैं बताऊंगा कि क्यों गए। हाँ जी, यहाँ तक कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? फटाफट बोलो। सर क्लास तो बैलेंसिंग करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज बैलेंसिंग ही सीखना है आपने को। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कितना आ गया? 80 हो गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट आते हैं क्लोरीन पे। बेटा लेफ्ट साइड में अपने पास क्लोरीन कितना है सर? 8 है, तो 8 लिख लिया। राइट साइड में क्लोरीन कितना? आप देखो ये करम आती है, यहां से आ गया ए, क्योंकि KCl के आगे है और यहां भी Cl है तो ए, MnCl2 के आगे भी ए लगा है तो 2a। तो देखो मैं राइट साइड में कितना आया क्लोरीन? a प्लस 2a। यहां के लिए 2a, यहां के लिए a। ठीक है, और यहां के लिए क्या है? E है, ध्यान देना। ठीक है, E यहां के लिए देखो, ये सॉरी 2e है, माय बैड, ये 2e है। ओके, यहां से आ गया a, यहां से आ गया 2a और यहां से आ गया क्या? 2e। चलेगा, तो अब यहां से 2e आ गया, तो इसको देखो सॉल्व करो, तो यहाँ पे e की वैल्यू कितनी आ रही है सर? इधर ले आकर माइनस कर दिया, तो e की जो वैल्यू आ रही है वो 5a/2 आ रही है। मतलब आप इसको हटाओ और यहाँ क्लिक का लिख लो 5a/2 लिख लो। तो मैंने पूरे इक्वेशन को a के फॉर्म में लेके चला आया, a 8a a 5a/2 और 4a। कोई ऐसा है जिसको लगा कि सर ये समझ में नहीं आया? तो फटाफट बताओ। कोई ऐसा है जिसको ये नो बॉल बाउंसर जा चुका है? तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया है। चलो ठीक है, तो सर इतने में अपने को कोई समस्या नहीं है। अब आगे आते हैं, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं जो मैंने नीचे लिखा था। ठीक है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। अब बैलेंसिंग, ओके कौन है? अनुभव। ठीक है बेटा, लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ये पूरी कहानी होने के बाद मतलब अपने को यहाँ आ चुका है ए, यहाँ आ चुका है 8a, यहाँ आ चुका है ए, यहाँ ए, यहाँ 5a/2 और यहाँ 4a। अब लास्ट कहानी अपने पास क्या है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ और अभी से हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड ही रहेगा। अगर किसी बैलेंस्ड इक्वेशन को आप किसी पूरे इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड ही रहेगा, और अगर अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड ही रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन, किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को आप कोई छेड़छाड़ करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, एक को नहीं, पूरे इक्वेशन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूं a से, मतलब 1/a से मल्टीप्लाई कर लिया, या यूं बोलो, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? ओके, मैं उधर लिख देता हूँ। इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। देखो कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 2/a से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। क्यों 2/a से किया? देखो एक्चुअल में क्या अपने को दिख रहा है कि ए सब जगह कॉमन है, तो अगर पूरे को a से डिवाइड मार देंगे तो एक का खेल खत्म हो जाएगा। अपने को a से फ्री इक्वेशन चाहिए, तो पूरे को मैंने पहले a से डिवाइड मार दिया। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों मारा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे सर फ्रैक्शन में बैलेंसिंग अच्छी नहीं लगती है। तो देखो यहाँ पे 5/2 आ रहा था ना, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5। ये जो 2 है, ये 2 वाली पार्ट जो होगी वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया 2/a से मल्टीप्लाई। जैसे ही इस पूरे इक्वेशन को 2/a से आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो ये क्या बन जाएगा, इसको 2/a से मल्टीप्लाई करो तो a कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 16, a कैंसल हो गया 16, ये कितना हो गया सर? 2, कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8। तो आपके पास आ चुके हैं बैलेंस्ड इक्वेशन 2, 16, 2, 2, 5, 8। कब? जब मैंने इस इक्वेशन को, जो मैंने पहले से वेरिएबल फॉर्म में बैलेंस किया था, इसको 2/8 से मल्टीप्लाई कर दिया।
बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका नो बॉल बाउंसर जा चुका है, तो आराम से इसको देखो एक बार प्रेम से, और जो नहीं समझ में आया जो पार्ट, वो मेरे से पूछ लो कि सर समझ में नहीं आया। हाँ जी, सर हाँ जी बोलिए। अगर 5/2 लिख सकते थे तो गलत नहीं ना होता? कोई गलत नहीं है, सुनो मैंने क्या बोला है। आपके 10th क्लास तक के बोर्ड के जो मास्टर जी होते थे ना, उनको दुख होता है कि 5/2 कैसे लिख दिया, फ्रैक्शन कैसे लिख दिया। बट अभी से आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप फ्रैक्शन में लिख रहे हो, बैलेंसिंग अगर बैलेंस्ड है कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। बैलेंसिंग आप फ्रैक्शन में, होल नंबर में आप कैसे भी कर सकते हो, नेचुरल नंबर बेसिकली, होल नंबर नहीं बोला, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो या नेचुरल नंबर आप कैसे भी कर सकते हो, बस निगेटिव यूज मत करना, ठीक है। तो निगेटिव यूज नहीं ठीक है होना सर। चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये 5/2 अगर आप चाहते हो तो बस एक को यहां से बाहर निकाल देते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या आता, 1 8 1 1 5/2 और 4, तो भी बिल्कुल 100% सही है। 2 16 2 2 5 8 ये भी बिल्कुल 100% सही है, कोई समस्या नहीं है, दोनों परफेक्ट है। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको यहां तक में सर समस्या है? सर एक और केमिकल इक्वेशन दीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं एक और केमिकल इक्वेशन दे रहा हूं। यहां तक में किसी को समस्या है तो फटाफट मुझे बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलो सर समझ में नहीं आया। क्लियर है? चलो ठीक है, ओके। तो बहुत लोग सोचते होंगे सर इसको तो अपन ऐसे भी हिट एंड ट्रायल से कर लेते, इतना मेहनत क्यों करना पड़ा। बहुत सर बहुत हेक्टिक मेथड आपने बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा अपने को जानना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन दे रहा हूं, इसको आप बैलेंस कीजिए फटाफट। बहुत लोग सोचेंगे सर इतना लंबा चौड़ा मेथड आपने बता दिया सर, बहुत कष्ट है अपने को। चलो ठीक है, ओके, चल जा भाई। हाँ, दिख रहा है? ये है रेनियम Re2O7, आरी एक एलिमेंट है, Re2O7 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, Re2CO, ये CO है पूरा पूरा, कोबाल्ट मत समझ लेना इसको, CO10 प्लस CO2। स्टार्ट हो जाओ, तुमको जैसे बैलेंस करना है तुम कर सकते हो, इस इक्वेशन को करो बैलेंस। चलो, तुक्का मार मेथड और अलजेब्राइक मेथड दोनों मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। करो इसको बैलेंस, बहुत अच्छा इक्वेशन है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम अपने पास, मैं आराम से टाइम दे रहा हूं, प्रेम से करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। मैं नीचे लिख रहा हूं ABCD, आपको ABCD का आंसर देना है, ठीक है। मैंने नीचे में ABCD लिख दिया, तो आपको ABCD का आंसर देना है, कीजिए। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा इक्वेशन? चलिए ठीक है, कीजिए अब आराम से बैलेंस इक्वेशन, इस इक्वेशन को, काफी अच्छी इक्वेशन है, कोई जल्दी नहीं है।
यार अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ये चीटिंग है। करो 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 करो, बहुत टाइम है अपने पास, करो आराम से। ओके, नितेश रंजन, ठीक है, नितेश ने बैलेंस किया है, आरिज ने बैलेंस किया है, ठीक है। अमरजीत बोल रहा है सर नहीं हो रहा है। अब शायद बहुत लोग ये चीज सोच जरूर रहे होंगे कि सर मैथमेटिकल मेथड क्यों बता रहे थे, ठीक है। जो जो लोग ऐसे हिट एंड ट्रायल बेस्ड हैं बेटा, जो लोग हिट एंड ट्रायल पे डिपेंडेंट हैं, उनको ये चीज जरूर फील आ रही होगी कि यार सर मैथमेटिकल मेथड तो लगता है कि कुछ तो चीज थी। हाँ, ठीक है। अमरजीत बोला सर फिर से मैथ, आद्या, आद्या ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी तक 3 लोगों का सही आंसर आया है। अभी बस 3 लोग हैं जिन लोगों का सही आंसर आया है। ओके, प्रशांत, ठीक है, प्रशांत का भी सही आंसर आया, गुड। मतलब 4 लोग हुए अभी तक। बाकी जनता कहाँ है भैया, करो करो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, बट करो। बाकी सारी जनता भी सोच रही है सर पता नहीं क्या ही जादू हो रहा है। बेटा ठीक है, थोड़ा दो, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है सर, आधा अधूरा हो रहा है। आनंद बोल रहा है सर आधा अधूरा हो रहा है, बेटा कोई बात नहीं, देखो बैलेंसिंग आधा अधूरा हो रहा है, इसका मतलब बैलेंसिंग में कुछ लोचा है, ठीक है, आप कुछ तो गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सही वे से जाओगे तो बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी।
ओके, किसी और ने बैलेंस किया। अनुभव। नहीं बेटा, आपका गलत है। कौन? सुफियान जावेद, राइट? नहीं। साकिब जावेद नहीं बन रहा, गलती हो जाता है। गुड। कोई बात नहीं बेटा, मैंने दिया है ये सोच के। देखो परेशान नहीं हो, मैंने दिया है कुछ सोच के, ये क्वेश्चन दिया है। कुछ मिलता है ना आपको तो कुछ सोच के मिलता है, ठीक है? मास्टर कुछ चाहता है आपसे, तभी जाके सोच के देता है वो। नहीं बन रहा है सर, गलती हो रहा है सर, परेशान हो गया है सर, इरिटेट हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। बहुत समस्या है सर, बचपन बैलेंसिंग सिखाया था, अब भी नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए प्रेम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ईशांत करण बोला सर बार बार गलती हो रही है। बिल्कुल बेटा, बार बार गलती हो रही है, मैं मानता हूँ। क्यों दिया? इसीलिए तो दिया है ना, इतना टाइम दे क्यों दे रहा हूँ मैं? मुझे पता है मेहनत करना पड़ेगा इसमें, बिना मेहनत के नहीं होगा। करो करो, मेहनत करो। प्रियांक यादव, कंफ्यूजन बोलो, क्या कंफ्यूजन है भैया? हाँ प्रियांक बेटा बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? प्रियांक क्या कंफ्यूजन है बेटा? करो, सॉल्व करो। और इधर कुछ गलती हो रहा है? अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, बार बार काट कुट करना पड़ रहा है? सर बोरिंग हो रहा है। बोरिंग हो रहा है? नहीं, कुछ और लिखा है। पता नहीं बोरिंग क्या है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना चाहता है भाई तू। अच्छा नहीं बन रहा है ओके। सर बहुत प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है, गलत हो रहा है। करो, ट्राई करो, ट्राई ट्राई, ठीक है। देखो ये जान लो कि हिट एंड ट्रायल से, देखो इतने लोगों का समझ में आ गया, इतने लोगों से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि सर हिट एंड ट्रायल लगाने पे तो ये क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। हिट एंड ट्रायल में बहुत मुश्किल है। तो आपके पास क्या बचता है? मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड लगाओ, एल्जेब्राइक मेथड लगाओ, आसानी से हो जाएगा। एल्जेब्राइक मेथड लगाओ, जिनको एल्जेब्राइक समझ में आ गया होगा फटाक से कर लिए होंगे, जिनको एल्जेब्राइक समझ में नहीं आया है उनको समस्या होगी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। इसीलिए लास्ट वाला क्वेश्चन में मैं बोल रहा था एक चीज, कि बेटा बहुत लोग सोचते होंगे सर इतना ऐसा तो क्वेश्चन है, आप ऐसे ही कर देते, क्यों इतना मेहनत करवा रहे हो हमसे? एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कि कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ गए तब क्या कीजिएगा आप? ठीक है। अब ये तो देखने को तो उससे बहुत छोटा लगता है, लेकिन हिट एंड ट्रायल इसमें नहीं लगेगा। सर बहुत प्रॉब्लम है सर, CO10 में गलती हो जा रही है सर, समझ नहीं आ रहा है अलजेब्राइक मेथड, सर अलजेब्राइक मेथड में गलती हो जा रही है। ओके, ठीक है, चलो सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो इस बार फिर से, मैंने क्या बोला था? मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, आपको बताया था क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन? जिस एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट साइड में होंगे उस एलिमेंट के उतने ही एटम राइट साइड में होंगे, ठीक है? सिंपल मैथ्स, और कुछ भी उससे अलग नहीं है, ठीक है? मैंने मान लिया यहाँ पे ए लगता, चलो इसको मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ, जगह है अपने पास तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ डी आता, यहाँ सी आता, यहाँ बी आता और यहाँ ए आता। मुझे नहीं पता कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, बट कोई तो नंबर आएगा। मान लिया जो यहाँ आने वाला उसको ए है, यहाँ जो आएगा बी है, यहाँ जो आएगा सी है, यहाँ जो आएगा डी है। और एक चीज मैंने आपको बता दिया कि पूरे इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड है तो, अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस्ड ही रहेगी, बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड ही रहेगी, ठीक है? पूरे इक्वेशन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब। चलो अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। अपने को दिख रहा है कि तीन ही तो एलिमेंट अपने पास, आरी है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। आरी अपने पास लेफ्ट साइड में कितना है सर? 2a है। यहाँ ए लगाया, यहाँ 2 है, तो अपने पास Re2 है। पहले मुझे ये बताओ कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि सर 2a कैसे लिखा? अभी बता दो, अभी बताओ कि सर 2a कैसे लिखा, मेरे खोपड़े में नहीं गया। प्राची 23427, हाँ सही है बेटा, ठीक है। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि आरी लेफ्ट साइड में जो होगा वो 2a होगा? कोई कहना चाहता है सर समझ में नहीं आया? सर बता दीजिए 2a कैसे आया? ठीक है भाई मेरे, अगर यहाँ 2 लिखते तो आरी कितना आता? 2 इंटू 2 4। अगर यहाँ 4 लिखते तो कितना होता आरी? 8। तो अपने पास बेसिकली आरी आएगा कितना? तो यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने आरी के आइटम आएंगे। अगर मान ले यहाँ पे आरी में 5 लिखता तो आरी के आइटम कितने आते हैं? 10 आते हैं। अगर यहाँ 10 लिखता तो 20 आता। मतलब आरी कितना आ रहा है? जितना भी यहाँ नंबर आ रहा है उसका जस्ट डबल मल्टीप्लाइड बाई 2 आरी है। तो मैंने क्या लिख लिया? 2a लिख लिया।
क्योंकि यहाँ ए है तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आर आ गया सर 2a आ गया। ठीक है, इस साइड में आर कितना है सर c के बराबर, क्योंकि यहाँ c और ये 2, देखो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 2c आ जाएगा। कोई ये कहना चाहता है सर 2c नहीं आएगा, देखो यहाँ c है और यहाँ 2 है, तो आर कितना आ गया 2c आ गया। कोई किसी को समस्या है कि सर 2c समझ में नहीं आया? साकिब गलत है बेटा आपका। ठीक है, तो ये 2c क्लियर है, ये 2c कैसे आया? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो तो ये गया, तो अपने को दिख रहा है कि a इक्वल टू सी, मतलब जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, तो मैं c को काट के क्या लिख दे रहा हूँ, a लिख दे रहा हूँ। अपने a के टर्म में सबको लेके चले आएंगे, फिर a को निकाल के बाहर फेंक देंगे, अपना सबसे आसान काम है। तो यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा, मतलब जो नंबर यहाँ लगेगा वही नंबर यहाँ लगेगा, ये तो क्लियर हो चुका है। चलो आदि के बाद नेक्स्ट आते हैं अपन कार्बन पे। अपने पास लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है? तो लेफ्ट साइड में अपने को कार्बन दिख रहा है सर बी है। लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है सर बी है। राइट साइड में कार्बन कितना है? तो देखो राइट साइड में देखो कार्बन कितना है, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन है। यहां से कार्बन कितना आएगा तो 10a आएगा। देखो CO के नीचे 10 है, अगर ये A1 होता तो कितना आता कार्बन 10, अगर A2 होता तो कार्बन कितना आता 20, अगर A3 होता तो कार्बन कितना आता 30, क्योंकि यहाँ 10 लगा हुआ है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कार्बन की, कार्बन यहां से कितना आने वाला है तो सर 10a आने वाला है, तो हमने लिख लिया 10a। और यहां से कितना आने वाला है तो सर D आने वाला है, तो हमने लिख लिया D। इसमें किसी को समस्या है? मैंने जो लिखा B इक्वल टू 10a प्लस डी, कार्बन B यहाँ पे B है तो यहाँ B लिख लिया, यहाँ A था तो ये हो गया 10a, तो मैंने 10a लिख लिया, और यहाँ D था तो यहाँ D लिख लिया। हाँ जी बोलो। 2D होगा वहां पर कार्बन में। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ कार्बन में 2D होगा 2D। क्यों होगा भैया 2D? बताइए आप मेरे को, बताइए मुझे कि सर 2D क्यों होगा, बोलो। कौन बोल रहा है? कौन था? अरे भाई बोल ले जिसका भी था डाउट। सर वहां पर CO2 है ना, तो वो 2 इंटू होगा ना D से। अरे मेरे बेटा मुझे ये बता, यहाँ पे एक वहां यहाँ 1 रहता तो कार्बन एटम 1 होता कि 2 होता, मुझे ये बता। यहाँ 1 लिखता तो 1 होता, यहाँ 2 लिखता तो 2 होता ना। CO2 में बेटा O के नीचे सिर्फ 2 है ना, C के नीचे थोड़ी 2 है। गॉट माई पॉइंट, यहाँ C के नीचे 2 नहीं है बेटा, यहाँ सिर्फ O के नीचे 2 है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ जो D आएगा, यहाँ कार्बन सिर्फ कितने आएगा D आएगा। यहाँ अगर बेटा मैं 5 लगाता तो कार्बन के 5 एटम होते और ऑक्सीजन कितने एटम हो जाते सर 10 हो जाते, क्योंकि ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के नीचे लगा है भाई, कार्बन के नीचे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो कार्बन अपने पास कितना आएगा सर D आएगा, चलेगा। चलो ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया इक्वेशन, तो सर B इक्वल टू आ गया 10a प्लस D, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको दिख रहा है कि सर D और B दोनों वेरिएबल है, अपने को समस्या है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल ऐसे ही। ऑक्सीजन पे बात करते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है 7a है, तो मैंने लिख लिया यहाँ 7a। यहाँ पे कितना है B है, तो मैंने लिख लिया B इक्वल्स टू, यहाँ कितना है सर 10a है, यहाँ कितना है सर 2D है, यहाँ पे कितना है 2D है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2D ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना होगा D होगा। इन तीनों इक्वेशंस को जो लिखा है, कोई ऐसा जिसको समस्या है कि सर समझ में नहीं आया, तो फटाफट बोलो कि सर समझ में नहीं आया। इन दोनों इक्वेशन में कोई समस्या है किसी को? कोई ऐसा है जिसको ये दोनों समझ में नहीं आया, सर पता नहीं जादू हो गया है? चलो ठीक है, ओके। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगी कि B इक्वल टू 10a प्लस D है। तो अगर मैं चाहूं, देखो अगर मैं चाहूं तो मैं इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं। आप बचपन में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, तो या तो बोलो कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, एक तरीका, या दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं एक B की वैल्यू इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 10a प्लस D इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ B जो है, इस B की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के पुट कर रहा हूँ। तो 7a प्लस 10a प्लस D इक्वल टू 10a प्लस 2D। मैंने यहाँ का जो B की वैल्यू थी, इस B को वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो क्या है 10a प्लस D है, तो मैंने 10a प्लस D, ये 10a प्लस D जो था यहाँ B की जगह पुट कर दिया, तो 10a प्लस D हो चुका है। 10a प्लस 2D यहाँ रह गया और 7a यहाँ का यहाँ उतर गया। 10a गया, D में से ये एक माइनस हो गया, तो ये कितना बचा, एक सिंपल D बचा। ठीक है, तो अपने को ये इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी दिख रही है अपने को, ध्यान दो। 7a इक्वल्स टू D, देखो ये 10a गया, 10a गया, और ये 2D में से एक माइनस डी हो गया D, तो बचा कितना, एक D। तो अपने पास जो ये बचा, ये इधर बचा 7 है और इधर कितना बचा D। तो अपने पास D की वैल्यू कितनी आ गई है, 7a आ चुकी है, मतलब इसको काटो और इसकी जगह क्या लिख लो, 7a लिख लो। ठीक है,
अच्छा इसकी जगह 7a जैसे लिख लिया, आप b की वैल्यू चाहिए, कैसे b की वैल्यू, यहाँ पे d की जगह पुट कर दो 7a, तो 7a प्लस 10a कितना हो गया 17a, तो यहाँ b की जगह कितना आ जाएगा 17a। मेहनत है नो डाउट, इक्वेशन हो सकता है कि शायद खोपड़े से बाहर जा रही हो, ठीक है, बट ये बहुत अच्छी इक्वेशन है, इसको समझ गए तो समझो तुमको जिंदगी में कभी बैलेंसिंग की कोई समस्या नहीं होगी। और मैंने आपको बोला है बेटा एक चीज कि अपन जीरो से लेके जितना अपर लेवल होता है, जितना एडवांस तक का लेवल होता है, वहां तक जाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, कोई इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, ठीक है। चलो, तो अपने पास आ चुका है ए 17a ए 7a, तो अपने पास इक्वेशन ये आ चुकी, मैं इस नीचे वाली पूरी कहानी को मिटाऊं। कोई ऐसा है जिसको इसमें कोई चीज समझना है तो फटाफट पूछो, सब समझ में नहीं आया, वरना मैं इसको मिटाने वाला हूं, जल्दी बोलो। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, जिसको लगता है सर बेटा आप फिर से एक बार, अब जो शुरू से रिपीट करना है तो अपन बाद में रिपीट कर लेंगे, कोई बीच की चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो। ओके सर क्लियर है, सारे बोल रहे हैं सर क्लियर है, क्लियर है सर। 17a कैसे आया, ठीक है 17a कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ d की वैल्यू अपन क्या निकाले 7a, तो मैंने क्या किया इस वाले इक्वेशन में 7a पुट कर दिया इस d की जगह पे, तो 7a प्लस 10 कितना हो गया 17a, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 17a। रेवांश क्लियर है ये चीज? अनुभव सर कार्बन वाला ठीक है बेटा, कार्बन इधर देखो यहाँ पे बी था तो मैंने बी लिख लिया, इधर साइड में कार्बन कितना है तो यहाँ ए लगा है, और सीओ के नीचे 10 है तो 10 ए हो गया। मान लो यहाँ 2 होता तो कितने होते 20, यहाँ 3 होता तो कितना होता कार्बन 30, तो यहाँ 10 ए लिख लिया। और इधर ही तो आपके पास यहाँ भी डी लगा हुआ है ना, तो यहाँ से कार्बन कितना आता है डी, तो राइट साइड में टोटल कार्बन कितने आ गए 10 ए प्लस डी, और लेफ्ट साइड में कितना कार्बन हुआ बी। याद रखना कि राइट और लेफ्ट लिखते हैं, तो राइट लेफ्ट का टोटल बी, राइट का टोटल 10 ए प्लस डी, चलेगा। चलो ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, हाँ ठीक है बेटा, चलो ठीक गुड। चलो मैक्सिमम जनता बोल रही है कि हाँ सर क्लियर है, ओके ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने पास ऐसे आ चुकी है ए 17a ए 7a, और मैंने अब आपको एक चीज बताया था कि भाई साहब किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे में से ए को कॉमन निकाल दिया, ऐसे बोल दो या यूं बोलो कि पूरे इक्वेशन को मैंने 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया। अपने को पता है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे 1/a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 17, ये हो गया 1, ये हो गया 7, तो यहाँ लगा लो 1 17 7 1 सॉरी 1 7, इसको लगा के चेक करो, आपके पास सारा इक्वेशन बैलेंस मिलेगा, काउंट करके देख लो। कोई ऐसा है जो चेक करना चाहता है तो फटाफट चेक कर लो, 1 17 1 7, ठीक है। हाँ जी क्लियर है सर, टॉर्चर हो गए हम तो सर, जादू हो गया चलो ठीक है ओके ठीक है। आई नो कि थोड़ा इक्वेशन अच्छा था, थोड़ा मेहनत करने वाला था, बट नो डाउट मैंने आपको बोला है कि भाई थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, अगर देखो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने बोला है 0 टू एडवांस जितना है वो तो अपन जाएंगे जाएंगे, मैंने आपको 0 भी बताया, बच्चा वाला रिएक्शन भी बताया, और बच्चा वाले रिएक्शन से अपन अच्छे वाले रिएक्शन पे भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था अभी तक का बैलेंसिंग, और इसके साथ अपना पहला लॉ खत्म हो चुका है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। किसी को कोई समस्या है तो फटाफट पूछो, अदरवाइज फिर अपन आज की सभा को समाप्त करने की तरफ अग्रसर होते हैं। चलो ठीक है, तो आज की अपन सभा समाप्त करते हैं, इसके आगे मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, तो आज की सभा समाप्त है। जिसको भी समस्या है वो अगली क्लास में अपना समस्या लेकर प्रकट होइएगा, और मॉड्यूल में आज ग्रुप में डाल दूंगा, अभी कुछ होमवर्क नहीं दे रहा मैं, अगले क्लास में जब चीजें थोड़ी पढ़ लेंगे, मैंने सोचा था एक लॉ एटलीस्ट और भी हो जाएगा बट हुआ नहीं आज, तो अगले क्लास में अपन जब लॉज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, बट स्टिल मैं मॉड्यूल में ये डाल दूंगा, ठीक है। ओके निधि बेटा मैं नेक्स्ट क्लास से आपको होमवर्क मिल जाएगा, अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ी चीजें और भी हैं जो अपन पढ़ लेंगे तो होमवर्क थोड़ा अच्छा खासा हो जाएगा, ऐसे 1-2 क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। चलो अच्छा, नोट्स के रिगार्डिंग सुन लो, बहुत लोग नोट्स साथ में पढ़ा रहा हूँ, साथ में लिखते चलो, साथ में पढ़ा रहा हूँ साथ में लिखते चलो, चैप्टर खत्म होगा तो नोट्स दे दूंगा, उससे पहले नोट्स नहीं मिलेगा, साथ पढ़ा रहा हूँ लिखते चलो। रीजन है सिंपल, मैं एक बात हमेशा मानता हूँ, लिखी हुई चीज आपको दे दूंगा, आपके खोपड़े में नहीं जाएगा, जब साथ लिखोगे तो चीजें खोपड़े में जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि साथ में टीचर्स, इसलिए ऐसा नहीं होता कि प्रिंट करके आपको दे दिया जाता है या पढ़ाया जाता है तो दे दिया जाता है,
ठीक है, वो एक ऐसा तरीका है जब कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है कर लिया, वरना लिखा हुआ तो तुमको बुक में ही मिल जाएगा, ऐसा कौन सा चीज है, तो बुक में से क्यों नहीं पढ़ लेते। तो इसलिए साथ लिखा करो, साथ लिखोगे तो चीजें ध्यान रहेंगी। तो इसलिए नोट्स की जहां तक बात है साथ लिखा करो, ऐसे नोट्स नहीं। ठीक है, क्लास में जो एग्जाम्पल करा रहे हैं जो भी हो रहा है, टाइम ले लो, बोल दो सर लिखने के लिए टाइम चाहिए, मैं दे दूंगा टाइम, कोई समस्या नहीं, ऐसे भी मैं टाइम देता हूँ। नहीं टाइम मिलता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लास्ट में उसको नोट डाउन कर लिया करो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, बट अलग से नोट्स अभी नहीं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ सभा को समाप्त करते हैं। जिसके डाउट्स हैं वो रुक जाइए, और अदरवाइज जिसके डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नया मैं नहीं पढ़ा रहा अब। चलिए ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट है? जिसके डाउट है वो फटाफट पूछ लीजिए बेटा डाउट। कोई ऐसा है जिसका कोई डाउट है? चलो किसी के डाउट नहीं तो फिर अपन सेशन ही एंड करते हैं। ठीक है, चलो तो मैं सर कल के क्लास में जो आप मास ऑफ वन एटम दैट इज एमयू वाला वन एन कैसे आया? चलो देखो ये वन एन कैसे आया। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? चलो इस तरीके से आते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? सर हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU। ठीक है, एटम का। ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ एच एटम का मास हो जाएगा 1 ग्राम। अपने को पता है कि एक एटम का 1 AMU, तो 1 ग्राम, 1 मोल का कितना हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 ग्राम में 1 मोल है, मतलब 1 ग्राम कितने का मास है? सर Na अगर अपने पास H एटम्स हैं तो इसका मास Na H एटम्स है तो उसका मास है 1 ग्राम। तो एक H एटम का मास कितना हो जाएगा? 1/Na ग्राम। और एक H एटम का मास का मतलब क्या हुआ? 1 AMU। तो 1 AMU का मास कितना हो गया? 1/Na ग्राम। चलेगा रेवांश? रेवांश चलेगा ये चीज? यस सर। चलो ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है? और कोई चीज है जो जादू हो गया? चलिए ठीक है, तो और कोई चीज है नहीं है जिस जो जादू हुआ हो? चलिए ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय बेटा, चलो बाय बाय एवरीवन। ओके।